गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ अनिल कुमार झा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे मोशन स्टार्ट किया था। तो मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि मोशन के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने दो टर्म्स पढ़े थे। सबसे पहले एक रेस्ट पढ़ा था और क्या पढ़ा था, मोशन। फिर हमने क्या जाना था, फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इन दोनों के बीच हमने क्या एक रिलेटिव मोशन, रिलेटिव टर्म्स क्या है उसके बारे में जाना था। देन फिर हमने क्या पढ़ा था कि रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके बाद हमने लिया था मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो सबसे पहला टाइप आएगा हमारा यहाँ पे लीनियर मोशन। क्या आएगा, लीनियर मोशन, और इसी को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या हो गया पहला टाइप हमारा, लीनियर मोशन, और उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है आपको? सबसे बात करते हैं सबसे पहले की, इफ अ बॉडी मूव्स इन ए straight line, then the motion is linear motion। मीन्स अगर बात करें, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज सेट, देन द मोशन इज लीनियर मोशन। यहाँ पे थोड़ा सा और लिख सकते हैं, सेट टू बी लीनियर मोशन। मीन्स अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, या हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी की जगह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज सेड टू बी लीनियर मोशन, या हम क्या बोलेंगे उसे, ट्रांसलेटरी मोशन। कि अगर कोई बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही, मूव कर रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। मीन्स अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही तो ऐसा नहीं वो लेफ्ट में टर्न ले ले या राइट में टर्न ले ले। क्लियर है आपको? वो सीधी एक ही ट्रैक पे जाना चाहिए। अगर स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या ले सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं मोशन ऑफ अ कार इन स्ट्रेट रोड। मीन्स अगर कार का मोशन हो रहा है एक स्ट्रेट रोड पे, कि कोई एक स्ट्रेट रोड है, अब उस पर बात कर रहे हैं हम कि मोशन हो रहा है कार का। एग्जाम्पल की जब बात करेंगे हम कि कोई एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये कार है जो आगे की तरफ जा रही है, तो ये रोड क्या है, स्ट्रेट रोड है। तो मोशन ऑफ अ कार इन स्ट्रेट रोड। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकेंड मोशन। इसकी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोशन ऑफ अ ट्रेन इन स्ट्रेट ट्रैक। मीन्स क्या होता है, जो ट्रैक होता है रेलवे का वो स्ट्रेट होता है, तो उसका भी जो मोशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे भी क्या बोलेंगे हम, लीनियर मोशन। या अगर बात कर रहे हैं स्टोन बीइंग ड्रॉप, या हम बोले अगर मार्कर की, तो ये मार्कर जब नीचे आ रहा है तो इसका भी मोशन क्या है, लीनियर मोशन है या ट्रांसलेटरी मोशन है। अब बात करें, या एक और एग्जाम्पल से अगर आप समझें, जैसे स्ट्रेट लाइन का हो गया, कार वाला हो गया हमारा, और हमने क्या ले लिया, कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्टोन एक बीइंग ड्रॉप। आप रनिंग पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है जो रनिंग कर रहा है, तो वो उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन है। अब वो ये मत क्योंकि वो कहीं टर्न ले रहा है, मीन्स अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन। मैंने यहाँ बोला है पर्सन रनिंग। क्लियर है आपको? सिर्फ पर्सन क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, तो इसका सेकेंड टाइप्स क्या हो जाएगा, लीनियर का। इसके बाद पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। इफ अ बॉडी मूव्स along a fixed axis, then the motion is known as
रोटेशनल motion means rotational motion क्या, if a body moves along a fixed axis then the motion is known as rotational motion means अगर कोई बॉडी है एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या हो रही है, रिवॉल्व कर रही है या घूम रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन ले रही है, तो क्या बोलेंगे, along a fixed axis. if a body moves along a fixed axis, अगर फिक्स्ड एक्सिस के along क्या कर रही, बॉडी मूव्स कर रही है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन. मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे आपने एक सीलिंग फैन देखा होगा, अपने घर में तो लगा ही हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, जब वो बॉल से जो हमारी ऊपर बॉल है उसमें क्या हैंग है, वो फिक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेशन ले रहा है, तो वो अपने एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. क्लियर है, आपको पॉइंट समझ में आया कि कोई बॉडी है जिसका एक एक्सिस है, मीन्स यहाँ पे अगर कोई बॉडी होती जो इसके अराउंड क्या हो रही है, घूम रही है, तो ये उसका क्या हो गया, एक्सिस के अराउंड घूम रही है. क्लियर है. मान लीजिए आपने एक साइकिल का टायर देखा होगा, एग्जाम्पल में लेते हैं अपने, अब इसका ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा एक्सिस. एक मिनट, क्लियर है, ये उसका क्या हो जाएगा, एक एक्सिस हो जाएगा. अब ये क्या हो रही, पूरी बॉडी यहां से भी फिक्स है, यहां से भी फिक्स है, यहां से भी फिक्स है, यहाँ से फिक्स है. मीन्स अगर हम इसे आर 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 मान लें सबको, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस सबकी सेम है. अब जो एक एक्सिस के अलॉन्ग इसका रोटेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ से ये जा रही है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसका जो एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस के अराउंड क्या हो रही है, बॉडी मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन. या अगर आप दूसरा एग्जाम्पल समझें, जैसे आपने देखा होगा कार का, जैसे आपने बाइसिकल का देख लिया, कार का टायर हो गया हमारा. क्लियर है, जो क्या कर रहा है अपने एक्सिस में, आपने देखा होगा बीच में नट बोल्ट्स वगैरह लगे रहते हैं और टायर्स क्या रहता है, उसी के एक्सिस के अलोंग क्या रहता है, मूव करता रहता है. सीलिंग फैन हो गया हमारा, सेकंड एग्जांपल में आ जाएगा फैन. क्लियर है, फैन क्या हो रहा है, अपनी एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका भी रोटेशन हो रहा है, तो ये भी रोटेशनल मोशन में ही आएगा. क्लियर है कि अपने एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, वो रोटेट कर रहा है. क्लियर है आपको. मान लीजिए अगर आप एक अच्छा एग्जाम्पल समझिए, आपने क्या एक कोई डॉग ही लिया, आप यहाँ पे सेंटर में खड़े हो गए एक्सिस पे, अब आपने क्या किया, ये था, अब आपने एक स्ट्रिंग ली जिसकी लेंथ थी r, और आपने क्या किया, रोटेशन करना स्टार्ट किया, तो अपने एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, आपका रोटेशन हो रहा है इस फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल एक्सिस बोल, इसका क्या हो रहा है, रोटेशन, मतलब फिक्स एक्सिस के अलोंग. हम बात कर रहे हैं कि जब एक्सिस के अलोंग रोटेशन ले रहा है, मींस जो एक्सिस से यहाँ डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अपने एक्सिस पे ही रिवॉल्व करे. जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल है टायर्स का, आप समझ लीजिए, टायर क्या होता है, एक बीच में लगा होता है, उसका हब होता है, उसके अराउंड क्या होता है, टायर्स घूमता रहता है, तो अपने एक्सिस पे ही घूमता रहता है. या आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते हैं लट्टू से, जो एक रोटेटिंग बॉल होती है, उसको जैसे हम घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस पे ही क्या करता है, रोटेट करता रहता है, वो उसका एक्सिस हो जाता है. क्लियर है. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, सॉरी, क्लियर है आपको पॉइंट कि अपने एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है. क्लियर है आपको. एक और क्या हो जाएगा, इसको फैन की जगह आप इलेक्ट्रिक फैन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फैन. क्लियर है आपको. ये हो जाएगा कार का टायर. ओके, अब बात करते हैं थर्ड आ जाएगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन. अब ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन of a body about a fixed point, then the motion
ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी की मोशन की। सेकेंड रोटेशन के बाद क्या आएगा, ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, देन द मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। अगर किसी बॉडी टू एंड फ्रो मीन्स आगे और पीछे जा रही है, क्लियर है आपको, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के कारण, फिक्स पॉइंट पे क्या आगे और पीछे जा रही है, तो उसका मोशन क्या बोलेंगे हम, उसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी, सॉरी, पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी मीन्स क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम लिया मैंने एक एग्जांपल के लिए, इसमें एक बॉब होता है, आपने देखा होगा सभी ने। अब ये क्या करता है, बॉब आगे जाता है, देन पीछे आता है, देन क्या करता है, वहीं अपने मेन पोजीशन पे वापस आ जाता है। बॉब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये क्या कर रहा है, देखो मोशन क्या हो रहा है, आगे जा रहा, और ये फिर वापस से पीछे आ रहा, और पीरियोडिक मोशन कर रहा। पीरियोडिक मोशन क्या हो जाता है, हर टाइम पे क्या होता है, एक टाइम जब एक साइकिल कंप्लीट होती तो उस साइकिल को क्या करना, रिपीट करना। तो टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है, दिस सिंपल पेंडुलम। क्या हो जाएगा, ये बॉब क्या है, अपने एक्सिस पे क्या आगे जा रहा, फिर क्या कर रहा, फिर पीछे आ रहा, देन फिर क्या कर रहा, वापस से अपने मेन पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर है। तो जैसे ये बीच में आया तो इसका मोशन क्या हुआ, अपने फिक्स अलोंग क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। या आपने देखा होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल 2, अगर कोई हमने स्प्रिंग ली, उस पर एक हमने मास को क्या किया, हैंग कर दिया, ये हमारा मास है। अब क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे और इसको मान लीजिए हमने कुछ डिस्प्लेस किया। अब हमने इस मास को क्या किया, जही छोड़ा, तो अब इसका मोशन क्या होगा, ये वापस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करेगा, क्योंकि इसमें क्या लगी, ये क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करेगी, बार बार कंप्रेस होगी, फिर रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्शन होगा, वापस से पीछे जाएगी, फिर आगे आएगी, फिर कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होगा, देन क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार ही क्या करेगा, अपने एक्सिस पे क्या आगे पीछे जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो आगे पीछे मोशन हो रहा है उसका अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट के लॉन्ग ही स्प्रिंग क्या है, आगे पीछे हो रही है। क्लियर है आपको पॉइंट। तो ये वाला मोशन क्या कहलाते हैं, इस मोशन को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, कि किसी फिक्स पॉइंट पे टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन द मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है आपको ये पॉइंट। एक क्या हो जाएगा, अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया जो स्प्रिंग से सस्पेंड किया, देन उसको हमने एक बार क्या करेंगे, स्प्रिंग को लिया हमने और उस पर कोई हमने मास लिया, इसको ही लिया, देन हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, देन छोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा काफ़ी देर तक ये अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे क्या करता है, आगे पीछे होता रहता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जब ऊपर नीचे जब जा रहा है तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं हम इसको। क्लियर है कि आगे एंड पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे इस तरीके से करता रहेगा ये मोशन। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी इसी का एग्जाम्पल, इसी को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये क्लियर है आपको, यहाँ पे लिखते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम पढ़ेंगे आगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। ठीक है, बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले होगी स्केलर।
स्केलर क्वांटिटी। तो बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be completely specified by its only magnitude then it is, या आप इतना ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। कैसे? कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ये होता है, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक लेंथ है हमारे पास जो 2 मीटर की है, या हम प्रेशर बोल दें, या हमने स्पीड बोल दी, क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये लेंथ है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 2 मीटर। अगर हम बात करें स्पीड की, मैं एक स्पीड भी ले रहा हूँ एग्जाम्पल में, तो स्पीड बोल दिया मैंने 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये क्या बता रहा है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड बता रहा है कि लेंथ कितना है? 2 मीटर हमारा लेंथ गिवन है। अगर स्पीड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये मैग्नीट्यूड, जहाँ पे सिर्फ वो क्या बताया, उसकी फिजिकल क्वांटिटी जो किससे जानी जाएगी? सिर्फ अकेली, विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के द्वारा जानी जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटीज। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे हमारे? सबसे पहले आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद आ जाएगा हमारा स्पीड। क्लियर है? स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद आ जाएगा एनर्जी, वर्क, ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, ETC एक्सेट्रा क्या हो जाएंगे? तो क्या क्या फिजिकल क्या हो जाएंगे हमारी स्केलर क्वांटिटी? जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, एनर्जी है, वर्क है एंड प्रेशर है, और बहुत सारी ऐसी हमारी जो उनको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप बात करते हैं जब कि मैंने आपको बोल दिया, आप समझिए थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि 2 किलोमीटर कोई 2 मीटर लंबी हमारे पास एक रॉड है। क्लियर है? तो ये क्या बता रहा है? सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि 2 मीटर जो भी आपके पास एक रॉड है या कोई 2 मीटर लेंथ है, वो क्या है? सिर्फ 2 मीटर है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर हम बात करें स्पीड की, तो मैं बोलूँ कि पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। अब मुझे नहीं पता उसके अलावा क्या है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहे हैं आप। अब बात करें एनर्जी की, तो मैंने कह दिया किसी की बॉडी के पास 2 किलो जूल्स एनर्जी है, तो वो क्या है? उसकी एक क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है कि पर्टिकुलर बॉडी के पास क्या है? एक 2 किलो जूल एनर्जी है। आप समझ रहे हैं? अगर हम वर्क की बात करें, तो जैसे मैंने बोल दिया कि 2 जूल का वो वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? 2 जूल। तो ये क्या बता रहा है? उसका मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई कर रहा है। ऐसे हम प्रेशर की बात करें, तो अगर प्रेशर बोल दिया मैंने कि 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का कोई एक बॉडी पे प्रेशर लग रहा है। क्लियर है? अब प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या बता रहा है? उसका प्रेशर की कोई यूनिट है, तो यूनिट का क्या बोल दिया हमने कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी क्या है? यूनिट है। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लग रहा है? किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लग रहा है। तो अब आप प्रेशर को कैसे बताएंगे कि कितनी मैग्नीट्यूड क्या है प्रेशर का? तो मैंने बोला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर का वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सेकेंड टॉपिक आएगा हमारा वेक्टर
quantity any physical quantity which can be specified by its magnitude and direction and also follow the vector अलजेब्रा। अगर हम एडिशन करें तब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्या है, ऑल्सो फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हम एडिशन कुछ भी, अगर सब्ट्रैक्शन कुछ भी करें तो क्या करें, वेक्टर लॉ। तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल। तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be specified by its magnitude and direction and also follow the vector law. Vector law of इतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को क्या करे, फॉलो करेगा। क्या करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसमें हम अभी जानेंगे आगे के ये लॉ क्या होते हैं। क्लियर है आपको कि ये क्या करे, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, और क्या कर रहा है, वेक्टर लॉ को फॉलो भी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, और क्या कर रहा है, वेक्टर लॉ को फॉलो भी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। अगर बात करें एग्जाम्पल इसके लें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और क्या हो जाएगा, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। क्लियर है। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन होती हैं और वो क्या करती हैं, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। क्लियर है, आपको बात समझ में आई। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स एंड मोमेंटम, ये सारे क्या है, इनकी क्या होती है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो पर्टिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम एग्जांपल से समझें इसको, डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए कोई बॉडी है, पहले वो ए से बी गई, बी से सी, देन अब उसने क्या किया, एक शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया, तो बी से जब सी से ए की तरफ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नीट्यूड तो बताएगा और क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन भी, के डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी जब कोई बॉडी आगे मूव करती है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो उसके लिए भी डायरेक्शन लगती है। एक्सेलरेशन भी होता है, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर एक्सेलरेशन तो हो गया, कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, फोर्स
आप फोर्स कर रहे हैं तो अप्लाई करते हैं, या तो आप क्या करेंगे आगे की तरफ लगाएंगे या अपनी तरफ खींचेंगे, या तो पुल करेंगे या क्या करेंगे पुश करेंगे। तो फोर्स भी क्या आप डायरेक्शन देंगे तभी तो होगा, ऐसा नहीं आपने फोर्स बोल दिया मैंने फोर्स लग रहा है, अब फोर्स कैसा लग रहा है पता ही नहीं मेरे को, प्रेशर थोड़ा ना है कि आपने बोल दिया प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम भी क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्लियर ये पॉइंट, आप समझते हैं आगे। जिससे मैंने बात की थी स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्या होता है, एक नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड हो जाते हैं। अगर बात करें हम स्केलर क्वांटिटी में, डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं सबसे पहले हम, डिफरेंस बिटवीन, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट लिखें तो वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस लेते हैं, सबसे पहले हम स्केलर में लिखते हैं काम करते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ स्केलर, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी तो इसके पास क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर बात करें हम वेक्टर क्वांटिटी की, इसके पास क्या है, अभी हमने पढ़ा था इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इधर क्या था हमारा स्केलर, यहां क्या था हमारा वेक्टर। सेकेंड पॉइंट अगर हम लें, एक they are added or subtracted arithmetically मीन्स अगर हमारे पास है कोई मास है 1 kg एंड 2 kg, तो इसे हमें डायरेक्ट अगर ऐड करके लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, ये अर्थमेटिकली ऐड हो जाता है सिंपली। तो 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 kg। पर ये क्या करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। दे आर एडेड और subtracted by vector algebra। क्लियर है। ये क्या होते हैं, जो भी सब्ट्रैक्ट एडेड होते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें उसके रूल्स होते हैं। वेक्टर इसमें ट्राइंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, ऐसे काफ़ी वेक्टर्स के लॉ होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा में आते हैं वो, उनके थ्रू ये क्या होते हैं सारे ऐड होते हैं। क्लियर है आपको।
तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। पहला क्या है हमारे पास, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करें जब स्केलर की, सेकेंड पॉइंट, दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अर्थमेटिकली, और उसमें क्या होता है, दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। जैसे अगर हम अर्थमेटिकली की बात करें तो इसमें क्या होता है, 1 और 2 kg लेंगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड दैम, क्या हो जाएगा 1 + 2 kg, देन कितना हो जाएगा हमारा 3 kg। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कंप्लीट क्या निकल के आएगा 3 kg, और दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। ओके, क्लियर है ये पॉइंट्स दोनों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम इसके आगे चलेंगे, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।